अगर हम 2 मिनट और अंदर लुके रहते तो इतना धुआं, इतना सब कुछ था कि सफोकेशन था कि हम घुट के ही मर जाते। हमारी आंखों के सामने हमने अपने फ्लैट को जलते हुए देखा है। सडनली नीचे से मुझे दिखा कि वो आग नीचे लपक के 10th फ्लोर पर और 9th फ्लोर पर मेरे टावर में आ गई, सी में। आग की लपटें हैं, माने जो गर्मी है वो अभी भी मतलब ऐसे महसूस हो रही है, क्योंकि आग कितनी भयावह थी ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। कुछ आप मतलब किसी भी चीज़ को, एक दीवार देख करके या एक सामान देख करके, कोई भी राग देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या था। कहीं ना कहीं सोसाइटी जब बनी थी तब वो लोग जिम्मेदार हैं। अगर इसमें कुछ जैसे कि फायर ब्रिगेड आई तो वहाँ कोई चढ़ने की जगह नहीं थी, इस तरह की। फायर ब्रिगेड ने दरवाजा तोड़ा है तो बाहर निकल पाई हैं। हमारा तो पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया कंप्लीटली, मतलब सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, रजिस्ट्री के पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। जिनके घर में आग लगी उनका कहना है कि कोई बचाने के लिए नहीं है। सडनली नीचे से मुझे दिखा कि वो आग नीचे लपक के 10th फ्लोर पर और 9th फ्लोर पर मेरे टावर में आ गई, सी में। जो 9th फ्लोर था जहां से आग लगनी शुरू हुई वो फ्लैट पूरा स्वाहा हो चुका है। ये किसी तरीके से इन लोगों ने बचाया है, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं बचा। छोटा सा ही जीना है, उस पर नीचे उतारने के लिए कैसे लेके जाएं, व्हील चेयर पे लेके कैसे आए हम लोग नीचे। प्रॉब्लम ये थी कि उन गाड़ियों में कोई हाइड्रोलिक लैडर जो होता है ना, एलिवेटेड लैडर, वो नहीं था। तो उनके पास ये 9th 10th फ्लोर पर आने का कोई मैकेनिज्म नहीं था, वो हेल्पलेस गाड़ियाँ नीचे खड़ी थी। गनीमत ये रही कि लोग बच गए, लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस वक्त हम इंदिरापुरम की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में खड़े हैं, और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो अगर आप गिनती गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 फ्लोर में आग लगी है। और 7 के 7 फ्लैट ये काफ़ी पॉश सोसाइटी मानी जाती है, और इसके फ्लैट्स भी अच्छे खासे बड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस फ्लैट में सुबह 8:30 बजे आग लगी थी। आग लगने का कारण तो अभी नहीं पता चला है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम हो गया है कि कुछ लोग अचानक तो भाग पड़े, लेकिन जो नहीं भाग पाए उनमें से कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फायर ब्रिगेड यहाँ पर देर से पहुंची। लोगों, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने अपनी छतों से पानी फेंकना शुरू किया, मगर जो रिजल्ट चाहिए था माने आग बुझने का, वो नहीं मिल पाया। कम से कम 6 से 7 घंटे तक आग लगी रही है, अब जाकर के आग बुझी है। आप देख सकते हैं पूरा जितने फ्लैट्स हैं वो सारे जलकर खाक हो चुके हैं। ये यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, लगभग 14 से 15 गाड़ियाँ उस वक्त आई थी, लगभग आधे से 1 घंटे के बाद। उसके बाद उन्होंने आग बुझाना शुरू किया। ये किस मतलब मैं ज़्यादा कुछ वो आपको टेंस नहीं करूँगा, बस प्लीज़ आप वो सिचुएशन बता दीजिए कि आप लोग बाहर कैसे निकले, बस मेरा ये जानना ज़रूरी है। मैं तब बच्चों को स्कूल से छोड़कर आई थी, बस अंदर आए थे हम लोग, और उसके अंदर हमने देखा सब चारों तरफ से धुआं ही धुआं आ रहा है। जब सारा जब धुआं धुआं आया, हमने कहा पता नहीं क्या हुआ, देखते हैं घर में कहाँ पे आग लगी है। उसके बाद पता चला कि हमने मेन दरवाजा खोला तो कॉरिडोर में बहुत तेज धुआं, हमें लगा कॉरिडोर में ही आग लगी है। फिर यहाँ देखा, फिर मेरी मदर इन लॉ है, फिर उनको मैंने व्हील चेयर पे लिया, मेरी एक मेड है, हम तीनों। फिर उसके बाद मैंने कहा मम्मी को व्हील चेयर पे बिठाओ, और किया। दरवाजा नहीं खोला था, उसको पैन मार के खोला हम लोगों ने, और उसके बाद जल्दी जल्दी से हम कॉरिडोर से बाहर आए हम लोग। कितने लोग थे उस वक्त घर पे आपके? हम लोग 4 जने थे, 2 मेट्स थी मेरी, एक तो भाग गई तुरंत ही जैसे दरवाजा खोला। बाकी फिर मैंने मम्मी जी को अपनी को लिया और मेड को लिया, मम्मी जी को पूरा बिठा के उसके बाद लेकर आए। उनसे चला नहीं जाता ना, तो इट विल टेक टाइम। और फिर देखा हम लोगों ने कि पूरा का पूरा यहाँ पे कितना धुआं। अभी कुछ ये आप लोगों का ही सामान है, ये जो पूरी तरीके से ये जल चुका है सामान, ये आपका ही है? ये आप लोग मतलब इसको बचा के लाए होंगे ना? ये मंदिर का सामान आपका बच गया है। ये भी जल गई है। ये हमारे मंदिर पे लगे थे, बस ये एक लिंक मैं अभी लेके आई हूँ। ये किसी तरीके से इन लोगों ने बचाया है, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं बचा। एक मंदिर का सामान थोड़ा बहुत बचा के लाए हैं। आप लोग सब एक ही परिवार के हैं। एक ये वीडियो में दिखा रहे हैं, ये इनके घर के अंदर की सिचुएशन है जो आप देख सकते हैं। आप लोग भी साथ में ही ये लोग बाद में जब एक को फोन किया, बाद में लोग हेल्प करने के लिए आए। इन्हीं लोगों ने मेरी सारी हेल्प किया। अभी सामान लेके नीचे उतर आओ, लेकिन नीचे उतरने के लिए कोई इतनी जरा सा ही जीना है। इधर वाला आप देखेंगे छोटा सा ही जीना है, उस पर नीचे उतारने के लिए कैसे लेके जाएं, व्हील चेयर पे लेके कैसे आए हम लोग नीचे। जिस फ्लैट में आग लगी है उसमें पिछले 7 साल से काम चल रहा है।
उसी फ्लैट में आग लगी है, उसी से ऊपर वालों में लगी है, उसी से ही नीचे वालों में लगी है। और उसमें कोई रहता नहीं था? उसमें शायद कोई नहीं रहता है। काम चल रहा है, उनका काम। 7 साल से काम चल रहा है। हम लोगों को यहाँ पे शिफ्ट हुआ सिर्फ 1 साल हुआ है, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग जुलाई में ही आए थे और अब तक देखिए अप्रैल ही है हम लोगों का, और उसके अंदर भी हम लोगों को ये सब सिचुएशन देखनी पड़ रही है। उससे पहले 7 साल से नीचे काम चल रहा है, पता नहीं क्या काम चल रहा है। आप लोग सर, मैम एक सेकंड सर, आप लोग साथ में ही रहते हैं? हाँ जी, हम लोग साथ में ही रहते हैं। मतलब परिवार के यहाँ पे? हाँ, हमारे परिवार के ही हैं। हम दूर से आए, जब हमको कॉल किया तब हम आए हैं। यहाँ पे काफ़ी स्थिति भयानक थी। आप लगभग कितनी देर के बाद पहुंचे होंगे सर? हम तकरीबन 1 घंटे के बाद पहुँचे हैं। 1 घंटे के बाद आराम से। और क्या सिचुएशन थी सर उस समय? सिचुएशन काफ़ी भयानक थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बाहर खड़ी थी, उनको इन्होंने बैरिकेड वगैरह लगा के स्विमिंग पूल बना रखा है, उसके लिए मूवमेंट के लिए जगह नहीं थी। प्रेशर ऊपर जा नहीं रहा था। हमारी आंखों के सामने हमने अपने फ्लैट को जलते हुए देखा है, हमारी आंखों के सामने। काफ़ी स्थिति भयानक थी। ऐसा लग रहा था जन, ये तो शुक्र करो हमारे बच्चे भी आधा घंटे पहले स्कूल गए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे थे तो वो स्कूल गए हुए हैं। भाभी जी ने माता जी को लेके कैसे कैसे किया है वो बहुत बता नहीं सकते। आप किस फ्लोर पे रहते हैं सर? हम साथ में हैं, साथ ही साथ में। हैं, साथ ही हैं। हमारे परिवार की बात है। ये है, बच्चे स्कूल गए हुए थे। ये मैं मैडम का नाम मैंने नहीं पूछा, क्या नाम था मैडम का? इनका गीता राघव। नीता राघव। नीता राघव। नीता राघव। आपका क्या नाम है सर? संजय चौहान। ठीक है। आप लोग ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, इन्हीं सीढ़ियों से आप नीचे उतरे होंगे? ठीक है। एक मोहित ये दिखाएंगे, ये सीढ़ियाँ दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है जब आग लगती है तो सीढ़ियाँ मतलब लिफ्ट तो बंद ही कर दी जाती है, और जिनके घर में आग लगी है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सीढ़ियाँ इतनी पतली है कि व्हील चेयर से ले करके जब वो अपनी जो उनके घर में उनकी मदर इन लॉ हैं और वो चल नहीं पाती, व्हील चेयर से आती हैं तो वो उतर नहीं पा रही थी। तो और मतलब ये अगर जब हम चल रहे हैं तो जाहिर है कि जब लिफ्ट बंद कर दी जाएगी तो इन सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि ये सीढ़ियाँ व्हील चेयर को उतारने लायक तो नहीं है, और उस वक्त उनके पास कोई नहीं आया था कि उनको वो नीचे उतार सके। हम कोशिश कर, उन्होंने एक सिंगल पर्सन नहीं आया था। वो बोले थे कि जो आस पड़ोस के लोग हैं, 1-2 लोग जो हेल्पर्स थे वो आए थे, बाकी कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। अभी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये पानी ऊपर से क्योंकि ऊपर फायर ब्रिगेड के लोग हैं और वो पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी आग पूरी तरीके से बुझी नहीं है। मैं अगर आपको अभी का वक्त बता दूं, 1:18 हुआ है, लगभग 9 बजे के करीब आग लगी थी, क्योंकि कुछ लोग अलग अलग का टाइम बता रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ सर, अभी ऊपर फायर ब्रिगेड के लोग हैं? अभी तो नहीं है, आग लगभग बुझ चुकी है। आग पूरी अब तरीके से जो- बुझ चुकी है? हाँ, पूरे जो घर के लोग हैं सदस्य जी वो घर के अंदर जाके और सामान वामान देख रहे हैं अपना। सर, एक चीज़ बस मुझे जानना था, जो कि जिनके घर में आग लगी उनसे मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर कोई भी बहुत देर तक कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं आया, और अगर सोसाइटी जिस तरह से बनी हुई है, कहा जाता है बड़ी पॉश सोसाइटी है, सोसाइटी जिस तरह से बनी हुई है, लिफ्ट बंद कर दी गई थी, व्हील चेयर से किसी को उतारने की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। आप लोग ये समय समय पर सर जांच करते हैं कि किस तरीके से, किन मानकों पर सोसाइटी बनी है, या यहाँ पर क्या और होना चाहिए? और जब अचानक ये सिचुएशन आई तब कई लोगों को दिक्कत होगी, वो लोग भाग तक नहीं पाए, बोल रहे हैं बहुत मुश्किल से भागे। ये तो कहीं ना कहीं सोसाइटी जब बनी थी तब वो लोग जिम्मेदार हैं। अगर इसमें कुछ जैसे कि फायर ब्रिगेड आई तो वहाँ कोई चढ़ने की जगह नहीं थी, इस तरह की। तो आप लोगों ने फिर इनकी सोसाइटी के जो भी होंगे, मैनेजमेंट होगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई को सोचा है सर आपने? नहीं, वो तो विभागीय जांच चलेगी, जो भी होगा अपना। और आग किस कारण से लगी थी, अभी कुछ पता चल ये रहा है? शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा था। शॉर्ट सर्किट ये किस फ्लैट में शॉर्ट सर्किट हुआ था? ये शायद 9वें फ्लोर पे हुआ था शायद। 9वें फ्लोर पे हुआ था। अभी सिचुएशन कंट्रोल है? हाँ, अभी अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। थैंक यू सर। कौन सा फ्लैट है सर आपका? हमारा 8 फ्लोर पे। 8th फ्लोर पे। और आग जो लगी थी वो 9वें फ्लोर पे लगी थी? 9वें फ्लोर। क्या सिचुएशन सर? हम सुन रहे हैं कि वो घर में बहुत दिनों से कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हाँ, क्या जब आग लगी थी आप लोग कहाँ थे और क्या सिचुएशन थी, कब आप लोगों को पता चला? हम तो घर में ही थे। फिर हमारा नीचे से किसी ने बताया कि जल्दी अब बाहर आ जाओ कि फायर आ गई ऊपर, तो हम लोग फटाफट स्टेयर से नीचे निकल गए। यही 9वें फ्लोर का वो फ्लैट है जहाँ से आग लगनी शुरू हुई थी। और अगर पूरा मतलब कोई भी सामान अगर ये बाहर से आप देखने की कोशिश करेंगे और देखना शुरू करेंगे तो कुछ भी लगभग जिस तरह से बताया जा रहा था कि नहीं बचा है। और ये शायद वही फ्लैट है जिसमें कहा जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर आप किसी तरफ जाएंगे तो आग तो काबू में है, आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है।
शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, मगर जो आग की लपटें हैं, माने जो गर्मी है वो अभी भी मतलब ऐसे महसूस हो रही है। क्योंकि आग कितनी भयावह थी ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। कुछ आप मतलब किसी भी चीज़ को, एक दीवार देख करके या एक सामान देख करके, कोई भी राग देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या था। माने कुछ भी आपको, ये शटर है, शायद ये लोहे का शटर है, और जो भी लोहे का ये सामान होगा, शटर है या टेबल का कोई हिस्सा है, शायद यही कुछ बचा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ भी बचा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि लोहे में आग लगी, लोहा काला पड़ा। और ये में भी ये टीवी की जगह होगी या कोई पोस्टर लगा होगा। इसको अगर मैं छू रहा हूँ तो ये अभी भी गर्म लग रहा है, माने अभी भी तप रहा है ये। और खुद ये एक मतलब सांस सी फूल रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी चारों तरफ से खुला हुआ है और सफोकेशन बहुत ज़्यादा है। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं। खैर जो भी हो, जिनका नुकसान हुआ है उनसे ज़्यादा तो कुछ दिक्कत हम लोगों को नहीं हो सकती है, मगर एक दीवार पे या ज़मीन पे एक भी पड़े हुए सामान को देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ हो सकती थी। माने हर चीज़, ये ऊपर के फ्लैट की तरफ से देखिए पाइपें टूटी हुई हैं, वहाँ से भी लगातार आग गिर रही है। ये शायद बालकनी का कोई हिस्सा होगा, और अगर इसको आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा, एक एक चीज़ जलकर खाक हो चुकी है। ये वही जहाँ पर हम अभी सब कुछ आप देख रहे थे, वहीं पर वहाँ से सारी चीज़ दिखाई देती हैं। और एक अच्छा खासा 9वें फ्लोर पर है, और ये पानी लगातार देख रहे हैं ऊपर हमारे गिर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है। और धुआं अगर इधर दिखाइए कि ये शायद किसी तरफ से धुआं अभी भी आ रहा है, क्योंकि बाहर आग फेंकी गई है। और दरअसल ये 9वां फ्लोर है, तो पानी का फ्लो फायर ब्रिगेड का इतना ज़्यादा नहीं था कि यहाँ तक पानी पहुँच पाए। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी जल रही हैं, और लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। ये कोई टॉय सी चीज़ थी, एक हाथी था जो पूरी तरीके से यहाँ जमा हुआ था या नहीं, शायद ये बेड का हिस्सा हो सकता है कोई, मगर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें कि वो चीज़ यहाँ पर बची होगी। ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है पानी, तो माने ये जहाँ से भी आ रहा है उसने भयंकर ही गर्मी दे रखी है। ये शायद मंदिर का हिस्सा हो सकता था, और ये एक पूरी तरीके से जलते हुए कोयले में तब्दील है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है, कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। और जिस तरह से हम बता रहे थे कि पॉश सोसाइटी है, 4 BHK का फ्लोर है, कितना महंगा हो सकता है। ये किचन का हिस्सा है, ये किचन का हिस्सा है, और किचन के हिस्से में भी कोई चीज़ नहीं बची है, कुछ भी नहीं। ये ड्रॉर, रैक्स वगैरह, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ है, कुछ भी नहीं। 2 हिस्सों में शायद किचन था, एक इस तरफ भी कुछ था, या वहाँ पे रूम था। हम उधर आपको चल करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। इसी फ्लैट से आग लगनी शुरू हुई थी। ये इधर एक रूम हुआ करता था, कोई भी हिस्सा, 4 कमरे हैं इस घर में, और चारों कमरे में लगभग आग लग चुकी, कुछ भी नहीं बचा। ये जिस फ्लैट में हम खड़े हैं, ये एक मतलब एक लग्जरी फ्लैट था। हम चारों तरफ देख पा रहे हैं इसकी दीवारें जहाँ जहाँ थोड़ा बची। अब मैं यार लेफ्ट साइड अगर दिखाइएगा तो काफ़ी मतलब इसमें आप देखेंगे डिज़ाइन बने हुए थे काफ़ी, तो आप एक लग्जरी फ्लैट की झलक आप ऐसे ही देख सकते हैं। इतना बड़ा फ्लैट, 1 2 3 बालकनी है इस घर के अंदर, और चौथी किचन में भी एक बालकनी टाइप का कुछ बना हुआ, माने 4 बालकनी कुछ कुल मिलाकर इस घर में है। माने सोसाइटी क्या है, किस लेवल की बनी होगी, आप सोच सकते हैं। बावजूद इसके कि इसमें ऐसी व्यवस्था है, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और इस फ्लैट में जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ से आग शुरू हुई, ये इस सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और ये नहीं कि पिछले 15 दिनों से चल रहा था या 1 महीने से चल रहा था, पिछले कई महीनों से, कई सालों से चल रहा था काम। उसके बावजूद यहाँ की देख रेख इस तरह से नहीं हुई कि कभी कुछ हो सकता है। आखिरकार शॉर्ट सर्किट का नाम दिया जा रहा है। अब ये वाकई शॉर्ट सर्किट था या फिर कोई और कारण हो सकता है, इसकी जांच तो वाकई पुलिस ही करेगी और वो बताएगी कि क्या हो सकता है। इस वीडियो में
आपको मतलब चूंकि नोएडा की सोसाइटी का एकमात्र सिर्फ इसका ये हाल नहीं है, आप कहीं पर भी जाएंगे तमाम खबरें आपको देखने को मिल जाएगी। ये अभी गौर की बात है, आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको किसी दूसरी सोसाइटी में मिल जाएगा आपको देखने को। लेकिन अब गर्मी आ रही है तो सबने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं कमियां छूटी हुई हैं जिसकी वजह से आग लग रही है। ये कमियां दूर कब होंगी इसका अभी तक कुछ नहीं पता चला। हर साल यही होता है कि गर्मी आएंगी, मगर इस बार प्रशासन ने या फिर जो भी सोसाइटी के जो मैनेजमेंट हैं उन्होंने बढ़िया व्यवस्था कर दी है। इस बार कुछ नहीं होगा, मगर हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। गनीमत ये रही कि लोग बच गए, लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पूरी सोसाइटी का मैनेजमेंट तो एक ही होगा सर? हाँ जी, मैनेजमेंट एक ही, मैनेजमेंट एक ही होगा। तो बस ये है कि आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि कम से कम 2-2.5 साल से इसमें काम चल रहा है। जैसे सुना है मैंने कभी देखा नहीं। नहीं, आपने भी जो बोला, और जो यहाँ पर जिनका फ्लैट ऊपर जला है उनसे भी मैंने बात की तो उन्होंने भी बोला कि कम से कम 2-2.5 काम भी इन्होंने इस फ्लैट में करा रखा था, इलीगल काम भी करा रखा था। मानते नहीं थे, RWD की कहते हैं मानते नहीं थे लोग। जैसे मैंने भी आज ही पता लगा मुझे, इधर इन्होंने पूरा बालकनी बाहर निकाला हुआ है, फ्लैट से बाहर पूरा लोहे का गार्डर वार्डर लगा के बाहर निकाला हुआ है सारा। काफी फ्लैट से बाहर काफी काम किया हुआ था, तो सुनते नहीं थे किसी की, ऐसे सुनने में आ रहा है मुझे भी ना। लेकिन सर अगर सुनते नहीं थे तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? मीडिया में भी शिकायत है, पुलिस में भी शिकायत है, सारी जगह शिकायत किया हुआ। हाँ, अभी हमने आपको वो फ्लैट्स दिखाए जिन फ्लैट्स में आग लगी थी, और अब चूंकि वो डी विंग में था और अभी हम सी विंग में हैं। सी विंग में ही अजीत अंजुम जी रहते हैं और अभी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे जो सिचुएशन है सुबह की। चूंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन क्या थी? देखो, मैं नीचे एक फ्लैट है जो मेरे ख्याल से 9th फ्लोर पर है, वो दिखा कि उसकी बालकनी से धुआं उठ रहा है। वो वीडियो मेरे पास है, वो वीडियो मैंने यहाँ से बनाया, वहाँ से धुआं उठते एक फ्लैट से, बट वो धुआं बहुत तेज था। तो फिर पहले तो हमने वीडियो बना के DM गाजियाबाद और यूपी पुलिस को टैग किया कि हाँ आग लगी है, जल्दी फायर सर्विस भेजिए। और उसके बाद मैं 2-4 लोगों को फ़ोन करने लगा कि किसी ढंग से, अच्छा उसमें आप इतनी एंग्जाइटी में होते हो, समझ में नहीं आ रहा था फायर सर्विस का क्या नंबर है, किसको कॉल करें। 2-4 दोस्तों को कॉल किया, किसी ढंग से कॉल करो, क्योंकि आग बढ़ती जा रही थी। उसके बाद फिर आग बहुत तेज जब ऊपर की तरफ बढ़ी, तब हमें लगा कि अब यहाँ से हमें भी जान बचाना चाहिए, क्योंकि वो आग का फ्लो इधर आने की संभावना थी, हवा तेज चल रही थी। तो मेरे घर में माँ रहती है, डॉग है और जो फैमिली मेम्बर, सबको लेके तेजी से हम नीचे भागे। नीचे चले गए, नीचे सामने खड़े होकर देख रहे थे कि अब ये आग फैल रही बहुत तेजी से। सडनली नीचे से मुझे दिखा कि वो आग नीचे लपक के 10th फ्लोर पर और 9th फ्लोर पर मेरे टावर में आ गई, सी में और रेलिंग में, बालकनी में। तब टेंशन हुआ कि अब ये आग तो मेरे 13th पर भी पहुंचेगी। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, होश उड़ गए। थोड़ी देर के लिए होश फाख्ता हो जाते हैं कि आपकी दुनिया उजड़ जाएगी, घर जल जाएगा। भागते समय मैं सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड, पर्स, एक लैपटॉप और 2 मोबाइल वो लेके भागा था, कि जो आपका एक जर्नलिस्ट का एक बेसिक होता है। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अब एक अटेम्प्ट लेते हैं कि ऊपर से पानी डाल के अपने यहाँ आने से रोक सकते हैं, तो रोकें। तो मैं, मेरे साथ मेरा ड्राइवर नीचे खड़ा था, मेरा माली था और एक दोस्त था। हम लोग तीनों लोग, और संजोग से सोसाइटी के प्रेसिडेंट वो भी वहीं खड़े थे। चारों लोग भागते हुए, 5 लोग हम लोग ऊपर आए तो सारे बाथरूम में ये बाल्टी, ये सब पानी जो देख रहे हो, सब बाथरूम में जल्दी जल्दी पानी लगा है। और ये जो पाइप देख रहे हो, ये सब हमारे माली के पाइप हैं, गार्डनिंग के। ये 2 पाइप खींचे ऊपर से, और हम लोग यहाँ से पानी उसको मारना शुरू किया, और नीचे आग लग गई थी। तो वो आग नीचे लगता कम ही लगी थी, तो नीचे बुझी। और उसके बाद लगातार यहाँ से लगभग 1-1.25 घंटे तक हम लोग पानी मारते रहे। तब तक सोसाइटी का एक पाइप है बाहर, शायद आपको दिखा होगा, किसी ने ग्लास फोड़ा, वो पाइप भी आ गई। वो पाइप हेवी थी, और ये फोड़ा शीशा इसीलिए क्योंकि यहाँ से पानी हम नहीं मार पा रहे थे। तो फिर हमने पत्थर से इसको शीशा फोड़ा ताकि उधर भी पानी जाए, नीचे भी पानी मारे। तो ये सर 1-1.25 घंटे तक आप लोग सर पानी फेंक रहे थे। आपने बताया कि 1-1.5 घंटे के बाद तक भी आप पानी फेंकते रहे थे। क्या तब तक फायर ब्रिगेड नहीं आया था? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई थी जब हम नीचे भाग के पहुंचे 20-25 मिनट बाद। तो गाड़ी 2 खड़ी थी। प्रॉब्लम ये थी कि उन गाड़ियों में कोई हाइड्रोलिक लैडर जो होता है ना, एलिवेटेड लैडर, वो नहीं था। तो उनके पास ये 9th-10th फ्लोर पर आने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। वो हेल्पलेस गाड़ियां नीचे खड़ी थी। कि अगर आप देखते कि उनकी लैडर वाली 4 गाड़ी आई हुई हाइड्रोलिक और वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक बार लगता कि बेस्ट एफर्ट किया। बट पहली चीज प्राइमा फेसाई जो होती है, गाड़ी नहीं थी। एग्जैक्टली गाड़ी नहीं थी सर। सबसे बड़ा सवाल वही है कि जहाँ पर भी होता है हमें यही देखने को मिलता है। खैर जो मतलब लापरवाहियाँ थी वो तो थी, और उसका जो खामियाजा है वो यहाँ पर रहने वाले लोगों ने भुगता। चूँकि हम घर के अंदर गए, हमने आपको दिखाया कि एक रत्ती भर सामान नहीं बचा है। आप दीवारों पर क्या लगी हुई थी चीज़ें, ज़मीन पर क्या रखा हुआ था, किचन में क्या रखा हुआ था, कैसे ड्रॉर थे, कैसे रैक्स थे, आप पहचान नहीं सकते हैं कि वो रैक्स थे, वो ड्रॉर थे, या कहीं पर किसी का टॉय रखा हुआ था, या किसी की फ्रिज रखी हुई थी, टीवी, आप नहीं पहचान सकते हैं।
लोहा तक गल गया है, इतनी भीषण आग थी। और सबसे बड़ी बात कि इतनी पॉश सोसाइटी के अंदर फायर ब्रिगेड आती है, देर से आती है पहले तो, और जब आती है तो अपने साथ सारी वो ज़रूरतों के सामान लेकर के नहीं आती जिनकी ज़रूरत वहाँ पर ऐन मौके पर थी। पानी का प्रेशर नहीं था, लेडर्स नहीं थे, और इसका खामियाजा ये हुआ कि आज करोड़ों के मकान खरीदने वाले लोग अब कहीं और रहने को मजबूर हैं। नहीं, मैं ए ब्लॉक में रहती हूँ, ये डी ब्लॉक है जी। और मैं जब पार्क में थी, हम लोग योगा करने आते हैं, तो योगा करके जब मैं वापस जाने ही वाली थी उसी वक्त ब्लास्ट हुआ बहुत जोर। मैं पार्क में ही थी, मैं और मेरी एक फ्रेंड, तो बहुत तेज़ ब्लास्ट हुआ। तो हमने यूं ही ऊपर गर्दन करके देखी तो बहुत ऊंचा धुआं, ब्लैक कलर का धुआं बहुत ऊंचा जा रहा था। फिर हमने और भी जेंट्स थे जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, हमारे फ्रेंड्स, उनको सबको बताया, इसी मेंबर्स भी थे, सबने इमीडिएट एक्शन लिया, सारे गार्ड्स को भेजा कि जितने भी यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले वो फायर के वो है ना, सारे आप लेके जाओ। इनफैक्ट टोटल गार्ड्स को बोल दिया कि आप सारे जाओ, एक को गेट पे छोड़ो। इमीडिएट एक्शन हुआ। फिर मेरे हस्बैंड भी थे नीचे ही, सब ने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया। हम जिसको भी जानते थे डी ब्लॉक में, हमने सबको कॉल किया, जिसे भी जानते थे। बच्चे ऊपर से झांक रहे थे, हमने आवाज़ लगाई, सब नीचे आओ, जितने लोग थे सबको हमने देखा, लोगों को फ़ोन किया, जहाँ जहाँ बोल सकते थे। फिर हमारे हस्बैंड, हमारे लोगों का इंस्ट्रक्शन था, ए ब्लॉक में हो फिर भी आप घर से बाहर आओ। तो हम वापस नीचे आए, बालकनी से देखे, तब तक वो आग की लपटें उठ रही थी, बहुत तेज़ लपट उठ रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, एम्बुलेंस ये सब सारे फायर ब्रिगेड बहुत जल्दी आई, विद इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में फायर ब्रिगेड आ गई? बिल्कुल आ गई थी, और आती जा रही थी, 1 2 3 आती जा रही थी, बहुत है। एक चीज़ बताइए कि चूँकि काफ़ी पॉश सोसाइटी है, कितने BHK का फ्लैट होता है यहाँ पे? ए ब्लॉक मैक्सिमम 3 BHK है, हाँ, बी ब्लॉक भी 3 BHK, डी ब्लॉक आई थिंक 4 BHK। 4 BHK। हाँ जी। अगर 4 BHK फ्लैट है ये, तो जाहिर है कि अगर कुछ उसको बनाने से पहले कुछ फायर के संबंध में कुछ चीज़ें लगाई जाती होंगी, इक्विपमेंट्स लगाए जाते होंगे कि अगर धुआं भी निकले तो उसमें से पानी गिरे, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। आप लोगों के फ्लैट में ये सब है? अब इतना मुझे आइडिया नहीं है तो हमारा घर तो पूरा खुला है, मेरा अपना। वो तो साफ दिखता है ना कि फ्लैट के ऊपर लगी होती हैं पाइप्स और वहाँ से पानी आता है। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, बड़े, ये नहीं लगे? हमारे, मुझे तो नहीं, और बाकी की मुझे उतनी जानकारी नहीं है। तो आपका फ्लैट 3 BHK है? मेरा 3 BHK है, पूरा एयरी है, पूरा फुल वेंटिलेशन। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आग लग जाए तो अचानक से उसको बुझाया जा सके? मेरे फ्लैट पे तो नहीं है, बाकी फ्लैट का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे फ्लैट में तो नहीं है। और मैं आपसे एक और छोटी चीज़ अगर पूछ सकता हूँ कि आपने कहा कि कोई भी मतलब आग बुझाने के लिए ऐसी कोई चीज़ है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर फ्लैट की कीमतें लगभग, अगर आप 3 BHK बता रही हो तो हर फ्लोर पे फायर जो बुझाने वाला उसका होता है सिलेंडर, वो हर फ्लोर पे है। आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप दौड़ के, बिल्कुल लिफ्ट के सामने लगा हुआ है, और हमें सबको मतलब वो बताया जाता है टाइम टू टाइम कि ऐसे ही यूज किया जाता है, तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर फ्लोर पे है, जैसे कि यहाँ भी टाइम टू टाइम छोटी मोटी आग तो किसी न किसी बालकनी में या कुछ लग जाती है, तो सारे गार्ड, सारे, जैसे हमें भी पता है, सब लोग पूरे ABCD ब्लॉक सब में लगे हुए हैं। 13 फ्लोर है तो 13 तो एक ब्लॉक में हो गया ना, सारे लेके जाते हैं, दौड़ जाते हैं। ठीक है। हेल्पफुल बहुत हैं लोग, फटाफट हो जाते ये डी ब्लॉक में आप किसी को जानती हैं जिनकी फैमिली है, वो लोग कहाँ है इस समय? भैया है, लेकिन बहुत हर्ट है, हम नहीं, नहीं obviously बताएंगे। होंगे। ये डी ब्लॉक में है, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर पे है। डी ब्लॉक में है। ये first floor। मैम सॉरी डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ चार्जर लेती है ये बेटा। मैम, आप डी ब्लॉक में ही रहती हैं? हाँ, मैं डी ब्लॉक में रहती हूँ, 143 में, फर्स्ट फ्लोर पर। और ये किस फ्लोर पर आग लगी, क्या मतलब, आप जाहिर सी बात है आपने डायरेक्ट तो देखा नहीं होगा, जब आपने देखी तो क्या सिचुएशन थी वहाँ की, हमें कुछ बताइए। जी, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मुझे तो बस फ़ोन आया था नीचे से, मेरी अभी आपसे जिनसे बात हुई थी, इन सब का फ़ोन आया था कि भाई भाभी आप नीचे आ जाओ, आग लग गई है 9th फ्लोर में, 943 में। बस नीचे हम तो जैसे थे, बस उठ के बस नीचे आ गए। अब क्या बताऊँ, हुआ तो बहुत बुरा ही हुआ। और जिनके घर में आग लगी आप उनको जानते थे? जी, मैं D942 में लगी है आग, मेरे भाई के घर में लगी है आग, 943 में लगी थी। 943 में? हाँ, उससे आग सारी जगह फैली है। मैम एक सेकंड, नहीं, मैम एक सेकंड, अच्छा और ठीक है ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे मैम, थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहिए
बस मुझे ये जानना था कि जहाँ पर आग लगी आपके फ्लैट के अंदर आग बुझाने की कोई बहुत अच्छा सिस्टम था इनका, यूपी फायर ब्रिगेड का बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत अच्छा इंतजाम था। मैं बच्चों को ढूंढ रही हूँ। मैम सुनिए तो मैम हाँ प्लीज़ जी, हाँ जी। मैम प्लीज़ थोड़ी सी बात कर लीजिए, क्योंकि ये जाहिर है कि किसी के घर की बात है तो वो बात करने में कतराएंगे। सर आप यहीं के लोकल हैं? नहीं, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ऊपर तक गया था। मैं बताइए, पूछिए आप। क्या हुआ था सर, आपने क्या देखा वहाँ? देखिए, जो 9th फ्लोर था जहाँ से आग लगनी शुरू हुई, वो फ्लैट पूरा स्वाहा हो चुका है और मैडम का ही था ये। और मतलब वहाँ कुछ बचा नहीं है। दरवाजे देखेंगे तो प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े दरवाजे, बोरे बन चुके हैं छोटे छोटे। उसके जो सामने वाले फ्लैट ख़त्म हो चुका है। जो साथ वाला फ्लैट था वहाँ मैडम से मेरी बात हुई, वो सुबह सुबह कह रही थी मैं नाश्ता बना रही थी और इतनी देर में धुआं इतना हो गया, मैं टेबल में बैठकर अभी क्या कहते हैं कुछ सलाद टाइप कर रही थी, इतने में धुआं हो गया। मैंने बाहर जाने की कोशिश की, जो शीशे थे वो टूट रहे थे, तर की आवाज़ आ रही थी, धुआं इतना था बाहर नहीं जा पा रही थी। हस्बैंड को फ़ोन किया उन्होंने, तब फायर ब्रिगेड आई वो फायर ब्रिगेड ने दरवाज़ा तोड़ा है तो बाहर निकल पाई हैं। उनका घर पूरा ख़त्म हो चुका है और जिस फ्लैट से आग लगनी शुरू हुई थी वो कहते हैं वो खाली था, लेकिन उस वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता था। खाली मतलब ऐसे एम्प्टी नहीं था वो, वहाँ पर खूब अच्छी डेकोरेशन थी और वहाँ कुछ भी नहीं बचा। आप समझ लीजिए कि जो वहाँ के जो मसाला है वो तक टूट जाए, ऐसा लगता है जैसे इराक ईरान का युद्ध नहीं होता, खंडहर बन चुका है।